ईश्वर से जो मिलना था आपको मिल गया या और कुछ चाहिए? अभी और मिलना चाहिए था। और तो नहीं चाहिए कुछ? नहीं, जितना मिल गया उसी से हो जाएगा ना करके, इसके अतिरिक्त भी चाहिए। देखिए, साधन के रूप में जो भी है, इस मनुष्य शरीर के बाद और कोई उत्कृष्ट साधन नहीं होता है। इस शरीर में सब आ जाता है, केवल पुरुषार्थ हमको करना होता है। पुरुषार्थ करने से ही ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान के बाद और कुछ होता नहीं है, जो होना है हो जाता है। अभी जो आवश्यकता रह जाती है, वो न्यूनता जो रह जाती है, वो केवल ज्ञान की रहती है। और उस ज्ञान के लिए हमारे पास मन, बुद्धि, शरीर आदि साधन जो हैं ये पर्याप्त हैं। मानव शरीर इसके लिए पूर्ण समर्थ होता है। मनुष्य शरीर के उपरांत और अपेक्षा नहीं रह जाती। इसके बाद केवल हमें इसका सदुपयोग करना होता है बस। जितना जितना सदुपयोग करते जाएंगे, अब आगे ज्ञान उतना उतना होता जाएगा, और वो ज्ञान होने से ही जो शेष है वो भी हो जाएगा पूरा। यद्यपि ये शरीर ही सब कुछ नहीं है। शरीर अन्य के लिए होता है। शरीर एक साधन मात्र होता है। ये साध्य नहीं होता है। इससे अन्य साध्य सिद्ध करने होते हैं। इस कारण से शरीर यद्यपि अपने आप में पर्याप्त नहीं है, लेकिन साधन के रूप में ये पर्याप्त होता है। इस शरीर के मिल जाने से अब किसी और साधन की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। शेष जो शरीर है मनुष्य शरीर से भिन्न, उनमें ये न्यूनता रह जाती है, क्योंकि उस शरीर से आगे की और कोई उपलब्धि नहीं होगी। ईश्वर की प्राप्ति है जो भी है वो संभव नहीं है। पशु आदि शरीर में ये संभावना नहीं है, तो उनके लिए तो अवकाश है। उनको और भी उत्कृष्ट साधन चाहिए, किंतु हमारे लिए और अवकाश नहीं रहता है। अब हम इस साधन को प्राप्त करने के बाद जो भी अगर हम न्यूनता अनुभव करते हैं, अभाव अनुभव करते हैं, तो उसका सीधा सीधा अर्थ है हम पुरुषार्थहीन हैं। पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, आलसी हैं, प्रमादी हैं। केवल इन दोषों के कारण से हमारी ये परिस्थिति या दुर्दशा बनी हुई है। पुरुषार्थ के अभाव में हमको न्यूनता जो भी है वो दिख रही है। इस कारण से हमें अन्य चीज़ों की अपेक्षा न करके पूर्णतः पुरुषार्थी होना चाहिए। दिन रात पुरुषार्थ से युक्त होना चाहिए। यद्यपि पुरुषार्थ के लिए भी ज्ञान चाहिए, केवल कर्म नहीं करना होता है, गति नहीं करनी होती है, चेष्टा मात्र नहीं होती है। चेष्टा भी ज्ञान पूर्वक होती है। तो इस कारण से, लेकिन वो ज्ञान भी इस पुरुषार्थ से ही प्राप्त होता जाता है। अगर हम इस शरीर का ठीक ठीक उपयोग करते जाएंगे, ज्ञान करते जाएंगे, तो वो भी हमको उपलब्ध होते जाएंगे।
यद्यपि प्राप्य के रूप में यानी प्राकृतिक दृष्टिकोण से ईश्वर कुछ भी बचा के नहीं रखते हैं, वो सारे के सार सब के सब उनको एक ही साथ दे देते हैं, बस कुछ भी उसने बचा के नहीं रखा हुआ है कि कोई विशेष कुछ करेगा उसके बाद उसके लिए वो नया बनाएगा कल को, अभी नहीं बनाया है, बिना बना के रखा हुआ है, ऐसी कोई वस्तु नहीं होती है। एक बार में ही पूरी प्रकृति को बना करके ईश्वर छोड़ देता है। तो इस कारण से एक प्रकार से सारा का सारा जो प्राकृतिक रूप में है वो हमको सब उपलब्ध रहता है। धन है, बल है, विद्या है, जो भी कुछ कह सकते हैं, इनमें से कुछ भी हमारे लिए अनअधिगत नहीं रहता, अप्राप्य नहीं रहता है, अनुपलब्ध नहीं रहता है। सभी प्राप्त रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं, विद्यमान रहते हैं सारे के सारे। कोई भी अविद्यमान वस्तु नहीं रहती है प्राकृतिक रूप में। अविद्यमान केवल होता है तो ईश्वर का जो ज्ञान विशेष होता है, आनंद विशेष होता है, वो पहले से वर्तमान हमारे सामने नहीं रहते। तो वो जो ज्ञान विशेष या आनंद विशेष ईश्वर से प्राप्त होना होता है वो सभी के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं होता है। सूर्य है, चांद है, इसके प्रकाश है, जल है, वायु है, ये सब ये सामान्यतः सभी के लिए उपलब्ध रहते हैं, एक जैसे होते हैं। इनमें कोई प्रतिबंध ईश्वर की ओर से नहीं रहता है। लेकिन ईश्वर के ज्ञान, बल, आनंद के लिए वो प्रतिबंध रहता है, उसमें हमारे पुरुषार्थ की अपेक्षा रहती है ईश्वर को। जब तक हम पुरुषार्थ पूरा नहीं कर लेंगे तब तक वो नहीं खोलेगा उसको, उसकी उत्पत्ति नहीं करेगा। क्योंकि ईश्वर में जो ज्ञान है वो हमारे अंदर आना नहीं होता है, ईश्वर में जो बल है वही हमारे में नहीं आता है, ईश्वर में जो आनंद है सीधे सीधे वही हमारे में नहीं आता है। हाँ, लेकिन हमारे में उसकी उत्पत्ति होती है, उसकी अनुभूति या उसका ज्ञान हमारे अंदर उत्पन्न होता है। वो ईश्वर उत्पन्न करता है, ये जो भी कहो, वो कालांतर में प्रकट होता है बाद में जाकर के, पहले से वर्तमान नहीं रहता है। वो जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि आदि ये सब जो हैं ये पहले से वर्तमान रहते हैं, नए नहीं होते हैं ये। तो इसीलिए हमको इस शरीर को प्राप्त करने के बाद निरंतर पुरुषार्थ को देखते रहना चाहिए। मैं कितना पुरुषार्थ निरंतर कर रहा हूँ। जब कभी कोई न्यूनता दिखाई देती है, अभाव दिखाई देता है, तो पहले पुरुषार्थ को देखना चाहिए कि इस विषय में हमने कितना पुरुषार्थ कर रखा है या कितना पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। यदि पुरुषार्थ कर लिया है तो अब होता है देखने के लिए, हो सकता है अब कोई और अवरोध रह गया, ज्ञान है, अन्याय है, वो बाकी कुछ हो सकता है जिस कारण से वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, वो अन्य कारण हो सकते हैं। लेकिन प्रथम दृष्टिया यानी प्रथम कारण जो रहते हैं वो पुरुषार्थ की न्यूनता ही रहता है कारण। कोई भी दुर्बल है, निर्धन है, बुद्धिहीन, मूर्ख है, जो कोई भी यहाँ है, उसके पीछे प्रथम उसका पुरुषार्थ की न्यूनता ही कारण रहता है। आगे अन्याय भी होते हैं, अत्याचार भी होते हैं, दूसरे लोग उसको दबा के भी रखते हैं, ये सब भी होता है। लेकिन जो जन्मजात अगर एक कमी है किसी में तो वो पिछले उसके कर्म की न्यूनता के कारण से है। निम्न घर में, निम्न स्थान में, निम्न परिस्थिति में कोई उत्पन्न होया हुआ है तो निश्चय से पिछले जन्म में उसका कर्माशय कम रहा है, इस कारण से उसको स्थिति उपलब्ध नहीं हुई है। तो अब अगर वो उसको पूर्ण कर देता है तो निश्चय से वो चीज़ें उसको प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से इस शरीर में हमको निरंतर पुरुषार्थशील रहना चाहिए।
कुर्वन्नेवे कर्माणि। ईश्वर की ओर से कर्म के विषय में कोई छूट नहीं है। वो व्यक्ति किसी भी स्तर का यहाँ क्यों नहीं हो गया, बलवान हो गया, विद्वान हो गया, धनवान हो गया, महान ज्ञानी हो गया, कुछ भी हो गया है, लेकिन यहाँ कर्म के लिए छूट किसी को नहीं है। अब तो कुछ नहीं करना है तुझे, ऐसा यहाँ सन्यासी को भी नहीं है छूट। इसका नाम ही वैसे यद्यपि मस्करी है। मस्करी का अर्थ होता है माँ करी, मस्करी, कुछ नहीं करने वाला। माँ यानी नहीं, सन्यासी का एक नाम होता है मस्करी। तो मस्करी का अर्थ होता है ना करने वाला। वहाँ ना का अर्थ है सकाम कर्म नहीं करने वाला। जो सामान्य लोग होते हैं वो कर्म करते हैं, उसका सीधा अर्थ होता है वो सकाम कर्म करते रहते हैं। तो ऐसे सकाम कार्यों को जो माँ करता है, नहीं करता है, उसको मस्कर कहते हैं, मस्करी कहते हैं। लेकिन निष्काम कर्म के लिए उसका भी निषेध नहीं होता है, उसके लिए भी विधान होता है। तो अब जब सन्यासी के लिए कर्म का विधान है तो बाकी कहाँ बचेंगे, और कोई नहीं बच सकता है। पशु पक्षी जो हैं इनके लिए कर्म का विधान नहीं होता है, यद्यपि बिना किए भी नहीं जी सकते। कर्म के बिना कोई जी सकता नहीं है, जीवित तो नहीं जिएगा। और स्वभाव से देखा जाए तो कर्म रहित कोई होता ही नहीं है। सभी में कर्म होते रहते हैं, हर कोई कर्म से युक्त है, जड़ है चाहे वो चेतन है। क्योंकि आकाश में कोई बिना कर्म किए रह नहीं सकता, स्थिर नहीं हो सकता। सभी को कर्म गति करने ही होते हैं। तो स्वभाव भी ऐसा ही है कि निष्कर्मी नहीं हो सकते। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा कभी भाव मन में नहीं लाना चाहिए कि इतने समय के बाद तो बस कुछ नहीं करना है, इसके बाद तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो नहीं कर रहा है तो वो अनुचित कर रहा है, पाप कर रहा है, आलस्य कर रहा है, प्रमाद कर रहा है वो। इस कारण से मानसिकता ऐसी कभी नहीं बननी चाहिए कि आगे जाके तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। जीवन है जब तक ये योजना रहनी चाहिए, संकल्प रहना चाहिए पूरे जीवन की, इस रूप में हमें इन कार्यों को इतना करते रहना है। तो अंतःकरण की स्थिति हमारी ऐसी होनी चाहिए, काम इतने अधिक रहने चाहिए, योजनाएं इतनी अधिक रहनी चाहिए पहले से, जो कि आगे भी होता रहेगा, उसको हम करते रहेंगे। तो ऐसी भावना बनाने से, ऐसी योजना रखने से व्यक्ति निष्कर्मी नहीं होता है। लेकिन योजना के अभाव में, भावना के अभाव में व्यक्ति फिर निष्कर्मी होता है, निरुद्यमी होता है। और निरुद्यमी का अर्थ होता है विपरीत कर्म करने वाला। कर्म छोड़ता है यानी उत्तम कर्मों को केवल छोड़ता है व्यक्ति, उल्टे कर्मों को तो करता ही करता है, सीधे कर्मों को छोड़ता है। जो यज्ञ नहीं करता है, हवन नहीं करता है, संध्या नहीं करता है, वो केवल सोता तो रहता है नहीं, कम से कम सोना भी कर्म है उसका। तो बाकी कर्म तो करेगा ही वो, तो अन्य कार्यों को करता रहता है। इसलिए यहाँ स्वभावतः कर्म से अवकाश नहीं होता है। तो अवकाश नहीं है तो अब उत्तम कर्म का विधान अपने आप हो जाता है। इसलिए हमें हर समय उत्तम कर्म करते रहना चाहिए। अब उसके लिए अपने अपने बना दी वर्णाश्रम व्यवस्था कर दी है। सारे कर्म हम नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता है, सामर्थ्य इतनी नहीं होती है सभी कार्यों को किया जा सकता है। इतना ज्ञान भी नहीं होगा कि सभी क्षेत्रों में, सभी विषयों में बुद्धि चलने लग जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन विषय विशेष में, क्षेत्र विशेष में बुद्धि सदैव चलती है। इस रूप में योजना बनानी चाहिए कि इस रूप में हम कार्य करते रहेंगे। सर्वप्रथम होता है। दूसरी बात यह होती है, कर्म जो करते हैं उसके भी दो विभाग हो जाते हैं, जो सकाम और निष्काम कहा।
कुछ कर्म तो हमें होते हैं आगे, यानी किसी चीज़ में घुसने के लिए होते हैं, आगे बढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ जो अधिकतम कर्म हमें करने पड़ते हैं वो बाहर निकलने के लिए, यानी संसार में हम डूबे हुए हैं, एक तरह से फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं। इस कारण से विशेष कार्य जो हमको करने चाहिए यहाँ निकलने की दृष्टि से, नए कर्म नहीं करने हैं, यानी कि निर्माण के कार्य गौण रखना चाहिए पहले। नहीं, ज्ञान विज्ञान जैसे हम करते हैं तो नई नई वस्तुओं के बनाने में उनमें बुद्धि ज़्यादा लगती है, रुचि होती है, ये बना ले, ये बना ले, ये बना ले। तो ऐसे जानने की भी रुचि उसी रूप में अधिक होती है, नई रचनात्मक बुद्धि ज़्यादा हमारी होती है। लेकिन तत्व ज्ञान के लिए रचनात्मक बुद्धि आवश्यक नहीं है, प्रथम प्राथमिक नहीं है, लेकिन रचनात्मक प्राथमिक नहीं है। यहाँ वैराग्य प्रमुख होता है पहले, और वैराग्य के लिए क्या होता है, ये विनाशक बुद्धि प्रथम होती है। सृष्टि रचना कैसे हुई ये मुख्य नहीं होता है, लेकिन ये नष्ट कैसे हो जाएगी ये मुख्य रहता है। शरीर हमारा कैसे बना ये मुख्य नहीं रहता है, लेकिन ये नष्ट कैसे हो जाएगा ये मुख्य रहता है। शरीर के साथ हमारा संबंध कैसे हुआ ये मुख्य नहीं रहता है, लेकिन शरीर के साथ हम अलग हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे ये अलग प्रमुख रहता है। शरीर में किस किस के साथ हम जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं ये मुख्य ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन हम किस किस से पृथक हैं ये ज्ञान मुख्य रहता है। तो वैराग्य प्राप्त करने के लिए इसकी ही प्रधानता रहती है। शरीर से, इंद्रिय से, मन से हम पृथक हैं, ये ज्ञान प्रधान है अपेक्षाकृत कि मन हमारा कैसे बना, इंद्रियां कैसे बन गई, शरीर कैसे बन गया, हम कैसे जुड़े हुए हैं, ये वाला ज्ञान जो होता है वो मुख्य नहीं रहता है। हाँ, अगर पृथकता के रूप में हो गया ज्ञान, जिसको वैराग्य कहते हैं, उसके बाद अगर इस दृष्टि से भी ज्ञान करें तो फिर बाधा नहीं है। यानी मन की रचना कैसे हुई, इंद्रिय की रचना कैसे हुई, शरीर की रचना कैसे हुई, भूतों की रचना कैसे हुई, विमान है और क्या है, ये सारी विद्याएं होती है। इन सारी विद्याओं को भी जानना होता है, लेकिन प्रधानता नहीं है इसकी। आत्मज्ञान होना प्रधान है। पहले आत्मा को, परमात्मा को जानने का प्रयास करना चाहिए। इनका ज्ञान हो जाता है तो अब फिर से प्रकृति को रचनात्मक रूप में जानना अब दोष नहीं होता है। मुख्य ज्ञान हो जाने के बाद आत्मा परमात्मा का, अब प्रकृति का जितना अधिक ज्ञान किया जाए उतना अच्छा रहेगा। नहीं होता है तो भी ठीक है, हो जाता है तो भी ठीक है, ऐसा होता है ये। तो इस कारण से ऋषि मुनियों की हमारी जो परंपरा रही यही वाली थी। वो पहले से विमान बनाना नहीं जानते थे, नहीं बनाते थे, अन्य कार्यों को नहीं करते थे, लेकिन आत्मा परमात्मा को जानने की उनकी प्राथमिकता रहती थी। इसी क्रम से वो ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ाते जाते थे। इसी कारण से अपने पठन पाठन की जो परंपरा है वो वेद तक पढ़ने की क्या है, सामान्य है, सबके लिए होता है। वेद है, वेदांग है, इसका जो पढ़ना पढ़ाना है ये सभी के लिए एक समान है। लेकिन आगे जो आयुर्वेद का भी वहाँ से होता है, उपवेद पढ़ना, वो फिर सभी के लिए बराबर नहीं रहता है। वेद से सबके क्षेत्र बदल जाएंगे सारे। यानी एक ही व्यक्ति को वेद भी पढ़ना है, यानी आयुर्वेद भी पढ़े, धनुर्वेद भी पढ़े, अथर्ववेद अर्थवेद भी पढ़े, गंधर्ववेद पढ़े, आवश्यक नहीं होगा। लेकिन वेद तक पढ़ना सभी के लिए आवश्यक रहता है। तो ये पहला वाला जो ज्ञान होता है, सामान्य ज्ञान इसीलिए होता है कि इसको करके आत्मा को जान ले। ये हो जाता है तो अब आगे का ज्ञान जो होता है वो वेदों का जो होता है वो अब प्राकृतिक विषय सारा रहता है।
आयुर्वेद के यानी उपवेद के जितने भी विषय मिलेंगे वो सभी प्राकृतिक हैं, आध्यात्मिक नहीं होता है वो। परा विद्या और अपरा विद्या में उसका विभाजन हो जाता है, वो सारी सारी अपरा के अंतर्गत ही आती है। लेकिन परा विद्या के लिए इतना पढ़ना तो जरूरी होगा, वेद का ज्ञान रहना चाहिए, अंग उपांग का ज्ञान होना चाहिए। पारंपरिक शिक्षा पद्धति हमारी यही होती है। तो इसमें भी इसी रूप में जानना चाहिए कि ज्ञान की जो प्रधानता होती है वो पहले हमको रचनात्मक नहीं हो करके विनाशात्मक वाला होता है। वैराग्य वही होता है, शरीर नष्ट हो जाएगा ये ज्ञान आवश्यक है। कैसे मोटा होगा, कैसे बलवान होगा, कैसे पहाड़ बन जाते हैं, कैसे मक्खी बन, वो आता है, पढ़ लिया। हाँ, अड़िमा लगिमा आदि है जो आते हैं, सब शरीर की सिद्धियाँ हैं ना। लेकिन वो सिद्धियाँ गौण है, पहले के लिए नहीं है। आत्मज्ञान होने की बात का है ना, प्रातिभ श्रावण वेदा आदर स्वाट वार्ता जय बनते। आत्मज्ञान होने के बाद ये सब चीज़ें शुरू होती हैं। तो इसलिए इनको करना चाहिए, लेकिन इसके बाद करना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, इसमें ही रह जाएगा वो। आत्मज्ञान उसको नहीं हो पाएगा। जैसे कि होता है ना, असुरों के पास ये बताते हैं विद्या स्वभावतः होती है। जितनी भी सिद्धियाँ होती है असुरों को जन्मजात होती है, देवताओं को नहीं रहती है। लेकिन उनको आत्मज्ञान कभी नहीं होता है, इसलिए सिद्धियाँ मुख्य नहीं होती है, प्रधान नहीं होती है, वो गौण होती है। आत्मज्ञान ही गौण प्रधान रहता है। इसलिए हमको इसी रूप में प्रयास करने चाहिए। ईश्वर से हम प्रार्थना जो करते रहते हैं वो अधिकतम हमको ज्ञान की करनी चाहिए। गायत्री मंत्र का जैसे जप करते रहते हैं, गायत्री मंत्र को सबसे प्रधान बताया है। वो इसीलिए बताया है कि उसमें अगर हमको ज्ञान हो जाता है सब हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं हुआ है, वस्तुतः ज्ञान का ही अभाव है। इसलिए ज्ञान की ही सिद्धि करते रहनी चाहिए। तो हम पुरुषार्थ इसी रूप में निरंतर करते रहें, द्रव्य की अपेक्षा नहीं रखें। द्रव्य का अभाव जो है, साधन का अभाव, उसको ना मान करके उसके प्रयोग से संबंधित अथवा उसके ज्ञान का अभाव हमारे पास है, ऐसा मान के चलना चाहिए। अगर द्रव्यात्मक अभाव मानते हैं तो फिर ये ब्राह्मणत्व से गिर जाना होगा। जो क्षत्रिय हो जाएंगे, वैश्य हो जाएंगे, शूद्र हो जाएंगे, ये सब क्या होते हैं, साधन प्रधान है। जो वर्ण होते हैं ये सब द्रव्य प्रधान है, साधन प्रधान वर्ण है। किसी को कुछ चाहिए। ब्राह्मण के लिए विद्या है, तो ब्राह्मण को कभी अभाव धन का नहीं दिखना चाहिए, बल का नहीं दिखना चाहिए, उसको हर समय ज्ञान का अभाव दिखना चाहिए। ज्ञान यदि उसके पास हो जाता है तो सब हो जाएगा, ज्ञान नहीं हुआ तो उसका सब कुछ रह जाएगा। तो इस कारण से ब्रह्म को भी जब हम कह रहे हैं कि ईश्वर हमको मिल जाए, उसका भी अर्थ होता है ब्रह्म से संबंधित ज्ञान। क्योंकि वैसे तो ईश्वर द्रव्यता उपलब्धि है, उसका अभाव तो है ही नहीं, दूर नहीं है, प्राप्त ही होते हैं ईश्वर, लेकिन ज्ञान नहीं होता है। इस कारण से हमको पुरुषार्थ भी इसी रूप में करते रहना चाहिए। अधिकतम हमारी जो भावना होनी चाहिए कि हमारे पास सब कुछ है, किसी भी वस्तु से साधन से हम रहित नहीं है, निम्न नहीं है। अभाव नहीं दिखना चाहिए कि हम धन नहीं है हमारे पास, साधन नहीं है, दीनहीन हम हैं, ऐसी मानसिकता नहीं रहनी चाहिए। हमें लगना चाहिए हर समय सब कुछ है, हम सर्व संपन्न हैं। तो ऐसी यदि भावना होगी तो पुरुषार्थ करने में फिर आत्मबल रहेगा, साहस होगा। साधनों का अभाव यदि देखते रहेंगे तो पुरुषार्थ करने का साहस कम होगा, और जितना साहस कम रहेगा ज्ञान विज्ञान उतनी क्लिष्टता से प्राप्त होगा। आंतरिक रूप से संतुष्टि रहेगी, आंतरिक रूप से संपन्नता होगी, तो फिर क्या होगा, पुरुषार्थ करने में भी साहस होगा और ज्ञान विज्ञान भी शीघ्रता से सरलता से प्राप्त हो जाएगा। ऐसी मानसिकता को लेकर के चलना चाहिए। सदैव अपने को संपन्न समझते हुए ज्ञान विज्ञान के लिए विशेष पुरुषार्थ करते रहना चाहिए।